भगवान महादेव ने शरीर के ऊपर भस्म लगाई। यह जगत को संदेश दिया कि भस्म इस बात का प्रतीक है कि सबकी मृत्यु नजदीक है। गृहस्थ संभालिए लेकिन मृत्यु देवता को मत भूलिए। और भस्म लगाने का एक मतलब यह भी है, वो कहते हैं संसार में जितनी भी वस्तुएं आप देखेंगे सब मरण धर्म है, इन सबको राख होना। कहीं सब प्रपंचता में फंस करके और तुम ईश्वर को मत भूल जाना। हमारा एक प्रणव है जिसे ओम कहते हैं। ओम क्या है? प्रणव है। ये जितने भी मंत्र क्या है, पूरी सृष्टि ओम से प्रकट हुई है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम, ओम है प्रणव। प्रणव का अर्थ क्या है? प्रामाने प्रपंच और ना माने नहीं। जैसे ओम का उच्चारण करने से जिंदगी में प्रपंच नहीं रहता, उसी का नाम ओम है। तो दुनियादारी को एक तरफा कर देता है, उसी का नाम ओम है। ये भस्म के ऊपर तो जितना बोला जाए, महाकाल की धरती में बैठे हैं तो उनके ऊपर तो भोर में भस्म ही चढ़ाई जाती है। मुझे कोई पूछ रहा था क्या महाकाल के ऊपर मुर्दे की भस्म चढ़ाई जाती है? शंकर मुर्दे की भस्म से प्रसन्न होते हैं। जब चढ़ाई जाती होगी तब चढ़ाई जाती होगी। मैंने पुजारी लोगों को पूछा, वो कहते हैं कि अब ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मरघट और शमशान घाट जा कर के और एक कमंडल भर के भस्म ले आए, क्योंकि शमशान की कोई भी चीज़ घर गृहस्थी में ठीक नहीं रहती, वो शुभ नहीं होती। शमशान की कोई भी चीज़ घर में नहीं रहनी चाहिए, घर में नहीं होनी चाहिए। अब आप महाकाल आए और यही सोच कर के यहाँ से यही पकड़ के ले जाएंगे महादेव पर तो मुर्दे की भस्म चढ़ती है, तो हम भी मरघट से भस्म लाके अपने नर्मदेश्वर को चढ़ाएंगे। नहीं, जो जैसा चढ़ता है वो महाकाल के मंदिर में ही रहने दो। मैं कितनी बार कहता हूँ गिरिराज जी को गोवर्धन में ही जाके पूजो, और वो पत्थर घर लेके जाओगे तो महात्मा पुलस्त का श्राप लगा हुआ, दिक्कतें हो जाएंगी। यदि अनुमति दे दी गई होती तो गिरिराज जी अभी तक तो ब्रज में रहते ही नहीं, सब छोटी छोटी बटुलिया बना के ले जाते, सब वहाँ रहते ही नहीं गोवर्धन गिरिराज। इसलिए कहा कि उनको वहीं पूजिए। यदि भस्म इस मंदिर में चढ़ती है तो यहीं चढ़ने दीजिए आप, चाहे वो मरघट की चढ़े चाहे उपले खंडों की चढ़े, वो यहीं रहने दीजिए। इससे महापुराण में कहा गया है कि आप भगवान महादेव के ऊपर भस्म चढ़ाने के लिए बेल की लकड़ियां जला लें, बेल वृक्ष की वो चढ़ाइए आप। उपले गौ माता के गोबर कंडा उपला, गोबर के उपले जलाकर तैयार कर लीजिए, तो वो आप जलाइए, वो चढ़ाइए। भगवान महादेव के ऊपर समी की लकड़ी की भस्म बहुत ज़्यादा चलते हैं, वो तो इसी ग्रंथ में लिखा। समी की लकड़ी जलाइए, उसकी राख बन जाएगी और उसको एक डिब्बी में रख लीजिएगा। दो भगवान ऐसे हैं जिनको नहलाने के बाद आप उसे डिब्बी में रख लेते हैं और कोई दोष नहीं लगता। एक हैं सालग्राम और दूसरे हैं भगवान महादेव की पिंडी, जिन्हें नहलाने के बाद तत्काल डिब्बी में रख दो, बिल्कुल भी कोई दोष नहीं है। ऐसा सब देवताओं के लिए नहीं है। हम जहाँ जाते हैं हमारे गोपाल जी, इसको हम बैग थैला में अटैची में बंद नहीं करते, इनको हाथ में ही ले करके जाते। लेकिन शंकर जी सालग्राम ये हैं, इसी से पुराण में लिखा है, इनको नहलाते अब डिब्बी में रख देते, उसका कोई दोष नहीं लगता।